हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आखिर क्यों ये इम्पॉर्टेंट है या फिर क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं, इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो या एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो जिसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है काम की, वो सारी की सारी आप कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपने अपना घर अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया हो तो उसमें आप उसको कहते हो कि भाई ये इतने का तुम मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ले ले, अब इस घर को बनाने में जो भी मटेरियल चाहिए वो तो खुद खरीद लियो, जो भी चीज़ें चाहिए वो तो खुद खरीद लियो और मुझे ये रेडी करके दे दे, दैट्स इट। और कई जगह आपने जैसे हॉस्पिटल देखे होंगे, तो जब हॉस्पिटल बनवाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो हॉस्पिटल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहाँ पे बिल्डिंग बनाने से लेकर के वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स लगाने हैं, वहाँ पे जो भी बेड्स चाहिए, वहाँ पे जो भी टेबल्स चाहिए, जो फर्नीचर चाहिए, जो अदर आपके नेसेसरी इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब का सब इसी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करके दे दिया जाता है। जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आपका कंस्ट्रक्शन से लेकर के उसको बिल्कुल सारे इक्विपमेंट से भरने तक का आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, तो उसको बोला जाता है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपका डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आप डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हो। इस टाइप का अग्रीमेंट जहां कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है पूरा का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए और उसको फिर अपने क्लाइंट तक डिलीवर करने के लिए। टर्न के कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे क्लाइंट टिपिकली जो है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बता देता है। जैसे गवर्नमेंट जिसने भी अपना ये जो हॉस्पिटल बनवाना है कोई भी, वहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि हमें 1200 बेड का चाहिए, हमें ये इक्विपमेंट्स चाहिए, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर होगा, ओटीपी होगा। ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को बता दिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, जो भी प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उनका केयर करते हुए यहाँ पे स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक सारा काम इंक्लूड करता है। जहाँ पे डिज़ाइन इंक्लूडमेंट हो गया, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन का, इंस्टॉलेशन का, मशीनें इंस्टॉलेशन कराना, टेस्टिंग का एंड कमीशनिंग का, साथ ही साथ उसमें उसका जो कमीशन होता है वो भी, और जिससे वो सामान ले रहा है उसका आगे का कमीशन, वो सब इंक्लूड कर लिया जाता है। द टर्म टर्न की जो है, ये जो टर्म है टर्न की, ये एक आइडिया से आया। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स को सिर्फ जो है, जो क्लाइंट है उसको सिर्फ की घुमानी है, टर्न करनी है, बाकी का जो काम है वो खुद ब खुद की कर देगी। तो यहाँ पे इस टर्न की का मतलब आपका है जो आपका क्लाइंट है उसको सिंपली आपकी की टर्न करनी है ताकि वो सारे ऑपरेशंस स्टार्ट किए जा सके और कंप्लीट हो सके। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉमनली यूज्ड किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग वाले, इन सब चीज़ों में इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। अंडर अ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अज्यूम करता है कि वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट करने की है पूरे प्रोजेक्ट को विद इन एन अग्रीड अपॉन टाइम फ्रेम एंड बजट वाइल मीटिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी कि उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है और बजट के अकॉर्डिंग करनी है और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करनी है, जो रिक्वायरमेंट्स उसके क्लाइंट ने उससे मांगी है। द क्लाइंट ऑन द अदर हैंड, जो क्लाइंट है दूसरी जगह पे, वो जनरली क्या है, उसका मिनिमम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी पड़ती और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में उसको ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस अरेंजमेंट कैन बी बेनिफिशियल फॉर क्लाइंट हु लैक द एक्सपर्टाइज। अब ये उन क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जिनको एक्सपर्टाइज नहीं है
ठीक है। तो जैसे अब आप कोई व्यक्ति हो, ठीक है, आप डॉक्टर या कुछ हो, आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, आपको पूरा हॉस्पिटल बनवाना है, तो यहाँ पे आपकी एक्सपर्टाइज कंस्ट्रक्शन में नहीं है, इक्विपमेंट्स में नहीं है। आपको पता है दिल धड़क रहा है तो उसको कैसे चालू करना है, बट यू डू नॉट नो कि भैया वो मशीनें जो है कौन सी कमीशन पे कहाँ से उठानी है। सो ये बहुत नॉर्मल बात है, आपको इस चीज़ की एक्सपर्टाइज नहीं होगी। तो उन क्लाइंट्स के लिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और यहाँ पे जो है रिसोर्सेज टू मैनेज अ प्रोजेक्ट देमसेल्फ, उनको नहीं पता कि कैसे जो है मैनेज करना है उस प्रोजेक्ट को खुद ब खुद, या फिर कैसे उसको सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है एंटायर प्रोजेक्ट को प्रेफर करना है। तो उन टाइप के क्लाइंट्स के लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत बेनिफिशियल बन के आता है। अब एडवांटेज क्या है आपका टर्न की कॉन्ट्रैक्ट का? सबसे पहले सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है फोकस किया जाता है कोर बिजनेस एक्टिविटी पे, वाइल द कॉन्ट्रैक्टर जो है टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको उसमें जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हर चीज़ को लेकर के अकाउंटेबल हो जाता है। उसका कंप्लीशन जब होता है प्रोजेक्ट का, रिड्यूशन इन द पोटेंशियल ऑफ डिस्प्यूट या बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़, जो भी चीज़ें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ठीक है, अगर जो है गेट लगाने वाले में और वेल्डिंग करने वाले में झगड़ा हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर सॉल्व करेगा, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो एवरीथिंग या एवरी हेडेक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का होता है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल पॉइंट की होती है। टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारे एंटायर प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो कंप्लीट करे इसको विद इन अग्रीड अपॉन टाइम फ्रेम एंड बजट। यानी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक बजट के अंदर इसको आराम से कंप्लीट किया जा सके, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत अलग अलग जगह से नॉलेज खुद लेकर के आता है, यानी कि जो भी जगह से वो काम करवा रहा है वो एक्सपर्टाइज होते हैं उस चीज़ में और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और इसलिए एक बेटर क्वालिटी का आउटकम आपको निकलता है। अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है एंटायर प्रोजेक्ट का, जो कि आपके प्रोसेस को सिंपल कर देता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसकी होती है। कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि आप करने जाओगे तो आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, साथ ही साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम सेविंग भी है। एक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाती है कॉस्ट की कि फिनिश गुड्स कितने का पड़ेगा आपको। फिक्स्ड टाइमलाइन होती है कि 2 साल में प्रोजेक्ट बना करके दे दिया। जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ होनी चाहिए। अब आपको कोई एक कट्टा सीमेंट दे दे और बोल दे एक सीढ़ी भी बनानी है, आप उसका जो है रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, और वहीं पे जो व्यक्ति उसका एक्सपर्टाइज है वो उसको ठीक तरीके से रिसोर्सेज को जुडिशनल यूज़ करेगा। मिनिमाइजिंग ऑर्डर ऑफ चेंज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ चेंजेस आपका वो कम हो जाते हैं जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो प्रोजेक्ट को। साथ ही साथ यहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लिमिटेड कंट्रोल। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो उस पर एक कह सकते हो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, जो कि हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि यार ये तो खुद ही ठेकेदार, कई बार होते हैं ना ठेकेदार, आप काम देते हो तो वो कहता है ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो आपको गुस्सा भी आता है कि यार मेरा घर है, मेरी चीज़ है, मेरा पैसा है, साला मेरी नहीं सुन रहा है। तो सो वो सिचुएशन आपको कई बार इरिटेटिंग लग सकती है। सो व्हेन यू हैव गिवन कॉन्ट्रैक्ट टू समवन, तो वहाँ पे एक लिमिटेड कंट्रोल आपका बन जाता है, क्योंकि आपने एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट दिया है और सब अब उसको ही करना है, डिसीजन मेकिंग उसका होने वाला है, डिज़ाइंस उसके होने वाले हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल आपका बन जाता है। लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, अब आपने जो भी बोल दिया है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा। अब कस्टमाइजेशन का जो प्रोसेस है या फिर कस्टमाइजेशन आपका जो ऑप्शन है क्लाइंट का, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग करेगा, और आपका जो कस्टमाइजेशन कि भैया ये सीढ़ी मुझे ऐसी चाहिए, ये मुझे ऐसा चाहिए, ये कलर मुझे काला नहीं पीला चाहिए, वो कहेगा हॉस्पिटल है बेटा सफ़ेद रखेंगे हम, तेरे को जो बोलना है बोल ले। ठीक है, तो वो कस्टमाइजेशन का यहाँ पे थोड़ा सा कमी आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में सब कुछ है, आपने पैसा दे दिया, सब दे दिया, तो अब वो क्या करा रहा है, कैसे करा रहा है, वो कौन सा जो है दरवाज़ा लगा रहा है, लकड़ का लगा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ख़राब लकड़ी की तो नहीं लगा रहा। सो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उस सब को लेकर के ट्रांसपेरेंसी आपको दिक्कत करती है। हायर कॉस्ट,
टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स जो है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े से हायर कॉस्टली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भैया आपका पूरा सरदर्दी उठा रहे हैं, तो इसीलिए वो जो है हायर कॉस्टली होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि उनको सब कुछ हैंडल करना है। पोटेंशियल फॉर डिस्प्यूट, यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस होते हैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे आपके इंटरप्रिटेशंस थोड़े अलग हो सकते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, डिले भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है क्वालिटी के ऊपर, तो उस वजह से डिस्प्यूट आपके यहाँ पे बन सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो डिपेंडेंसी अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर चला गया तो आपको नहीं पता कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, कितनी सिचुएशन में उसने जो है चीज़ें की है, किस चीज़ का ऑर्डर दिया है, किसका नहीं दिया, तो यहाँ पे सब कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि सब वही कर रहा होता है। ठीक है, so that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.